साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना आल्हा-उदल के जन्म के बारे में और आल्हा-उदल के माता पिता के बारे में, जिसे आप लोगों का भरपूर प्यार मिला। अब आगे हम जानेंगे आल्हा-उदल के कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में। एक बार अगर हम इस कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में जान जाएंगे तो पूरी कहानी समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि जिस युग में आल्हा-उदल का जन्म हुआ था उस युग को वीरों का युग कहा जाता है। इस कहानी में आपको वीरताई के नमूने भर भर के मिलेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह बहुत ज़रूरी है आपके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। आज आपका हिंदीवादी ज्ञान परिवार 250 सदस्य के पार हो चुका है और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं कहानी पर। आज हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध पात्र है, परंतु उसके जन्म की कथा इतिहास के छात्रों के लिए आज भी अज्ञात है। साहित्य भी ऐतिहासिक शोध के लिए एक प्रमुख स्रोत होता है। पृथ्वीराज रासो, परिमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर यानी दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था। एक बार इंद्रावती अपने मायके यानी दिल्ली आई तो पता चला कि वह गर्भवती है। अनंगपाल ने पंडित चंदनलाल जी से गर्भस्थ शिशु का भविष्य जानना चाहा। यूँ तो जन्म के समय एवं नक्षत्र से ही भविष्य बताया जा सकता है, परंतु जन्म होने के समय की गणना करके भी अनुमान लगाया जा सकता है। पंडित जी ने बताया कि जातक बहुत बलशाली होगा और एक प्रतापी राजा बनेगा। आपके हस्तिनापुर का राजा भी वही बनेगा। जब परिवार के अन्य जनों को यह पता चला तो उन लोगों ने एक साजिश रची। रानी इंद्रावती को बताया गया कि तुम्हें एक प्रतापी पुत्र होने वाला है, परंतु यदि मायके में बनी रही तो गर्भ गिरने की संभावना है, अतः तुम परिवार और सैनिक साथ लेकर तीर्थाटन पर चली जाओ। इंद्रावती ने अपने पिता की बात का भरोसा किया और तीर्थाटन को चली गई। जिनको साजिश की जिम्मेदारी दी गई थी उन लोगों ने एक रात को सोती हुई इंद्रावती को कुएं में फेंक दिया और लौटकर यह खबर फैला दी कि इंद्रावती की मृत्यु हो गई। इधर जब इंद्रावती की कुएं में नींद खुली तो वह चीखने चिल्लाने लगी। तब वन में रहने वाले एक साधु ने उसे कुएं से बाहर निकाला। इंद्रावती ने अपने पिता अनंगपाल तथा पति सोमेश्वर का परिचय दिया। योगी अश्वत्थामा ने रानी को पति के घर या पिता के घर रहने की इच्छा पूछी तो इंद्रावती ने कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब आप ही मेरी रक्षा करें, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। योगी सन्यासी तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। इंद्रावती की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। पृथ्वीराज का जन्म संवत 1132 में वन में ही हुआ। अश्वत्थामा सन्यासी ने ही पृथ्वीराज का नामकरण तथा पालन पोषण किया। गुरु बनकर धनुष बाण चलाने सिखाए तथा अच्छे संस्कार भी दिए। एक दिन शिकार की खोज में राजा सोमेश्वर उसी जंगल में आ निकले। वहां एक बालक को वन में विचरण करते देखकर चकित हो गए। बालक से परिचय पूछा तो उसने माता का नाम कमला बताया, परंतु पिता का नाम नहीं बताया। उसने कहा, मैं और मेरी माता एक ऋषि के आश्रम में रहते हैं, अगर आप मिलना चाहें तो मेरे साथ चलें। राजा सोमेश्वर के मन में बालक के प्रति मोह उमड़ रहा था। वे बालक पृथ्वीराज के साथ ऋषि अश्वत्थामा के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने सबसे पहले अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि मेरी रानी इंद्रावती अपने मायके से तीर्थाटन के लिए चली गई थी। मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। वह गर्भवती थी। यदि उसका भी पुत्र होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। इतना कहकर राजा रुआंसा हो गया। रानी इंद्रावती भी पति को पहचान चुकी थी। उनकी गाथा सुनकर वह भी रो पड़ी। तब अश्वत्थामा मुनि ने बताया कि रानी के साथ साजिश रची गई थी। उसे जीवित ही कुएं में फेंक दिया गया था, जो उसे मारना चाहते थे। परमात्मा ने उसे बचाने के लिए मुझे भेज दिया। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले स्वयं मर जाते हैं, परंतु जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। ऋषि ने अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाई। एक कबूतर और कबूतरी पेड़ की डाल पर मौज से बैठे थे। तभी एक शिकारी की निगाह उन पर पड़ी। उसने अपने धनुष बाण उठाए। वह निशाना साधने ही वाला था कि तभी ऊपर से एक बाज उन्हें झपटने के लिए मंडराने लगा। बाज कबूतरों को अपना भोजन बनाना चाहता था। कबूतरों ने सोचा, अब तो ईश्वर ही बचा सकता है।
यहाँ से उड़े तो बाज झपट्टा मारेगा, उधर कुआं इधर खाई, बचने की राह नहीं दिखाई देती। तभी पेड़ की जड़ से सर्प निकला और शिकारी को डस लिया। शिकारी का निशाना हिला और बाण बाज को जाकर लग गया। बाज धरती पर आ गिरा। तब तक शिकारी भी धरती पर लोटपोट हो चुका था। कबूतर का जोड़ा वहां से उड़ गया। मारने आए शिकारी और बाज दोनों ही मर गए। कथा सुनकर सोमेश्वर मुनि की बात को अच्छी तरह से समझ गए कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही होता है। मुनि ने इंद्रावती और पृथ्वीराज को सोमेश्वर के साथ विदा कर दिया। पृथ्वीराज अजमेर का राजकुमार बन गया। पृथ्वीराज की कहानी हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु वह अजमेर से दिल्ली कैसे आया तथा पंडित चंदन लाल की भविष्यवाणी कैसे पूर्ण हुई, यह बताना आवश्यक है। अतः प्रसंगवश जान लीजिए। एक बार गजनी का बादशाह भारत पर आक्रमण करने आ गया। उसने अटक नदी के पार डेरा डाल दिया और राजा अनंगपाल को संदेश भेज दिया कि वे लड़ना चाहते हैं या बिना लड़े ही मुझे अपना राज्य सौंप देंगे। राजा अनंगपाल ने सभासदों से चर्चा की। निर्णय लिया गया कि वे अपने नाती पृथ्वीराज को बुलवा लें, उसे यहाँ कुछ दिनों के लिए राजा बना दे, फिर गजनी के बादशाह से युद्ध करने जाएं। पृथ्वीराज को बुलाया गया। उस समय वह 16 वर्ष का नवयुवक था। अनंगपाल का प्रस्ताव उन्होंने मान तो लिया, परंतु शर्त रख दी कि आपके परिवारजन तथा सभा के दरबारी सब मुझे राजा स्वीकार करें। आप भी लौटकर आएं तो मुझसे अनुमति लें। शर्त स्वीकार कर ली गई। इस तरह पृथ्वीराज दिल्ली के शासक बन गए और राजा अनंगपाल युद्ध करने के लिए चले गए। अब एक नज़र डाल लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के विवाह के बारे में। उस काल में विवाह बिना युद्ध के नहीं होते थे। पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा भोला राम की पुत्री इच्छा कुमारी से विवाह किया। फिर दाहिनी नामक सुंदरी जो चंडपुडार की कन्या थी उससे विवाह किया। इसके बाद पद्मसेन की पुत्री पद्मावती से विवाह किया और हर विवाह बिना युद्ध के नहीं हुआ। पर हाँ, राजा माहिल की बहन अगया से बिना युद्ध के ही विवाह हुआ। वह रूपवती ही नहीं बुद्धिमती भी थी। सब पर उसी का शासन चलता था। उसकी बेटी का नाम बेला था। ऐसा माना जाता है कि बेला ही द्रौपदी की अवतार थी। पृथ्वीराज चौहान का मुख्य विवाह संयोगिता से हुआ था। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज इतनी पत्नियों के रहते हुए भी संयोगिता को युद्ध से अपहरण कर ले आए थे। इसी कारण भीषण युद्ध में दोनों ओर के अनेक योद्धा मारे गए। जयचंद और पृथ्वीराज की शत्रुता बढ़ी। जयचंद जाकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से मिल गया। पृथ्वीराज को हरवाने और मरवाने में जयचंद ने सहायता की। साधारण प्रेम और बैर के कारण से देश यवनों और मुसलमानों के अधीन हो गया। हिंदुस्तान के गौरवमय इतिहास में राजाओं की आपसी लड़ाई ही गुलामी का कारण बनी। अब एक नज़र आल्हा पे। जसराज ही दसराज कहलाता था। बनवासी होने के कारण उन्हें बनाफर कहकर भी पुकारा जाता था। जसराज का विवाह देवला से हुआ था। उसी की प्रथम संतान होने पर राजा परिमल ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण करवाया तथा भविष्य पूछा। पंडितों ने कहा कि बालक सिंह लग्न में जन्मा है। सिंह के समान निर्भय वीर होगा। वीरता एवं धर्म पालन में सबसे उत्तम होगा, अतः इसका नाम आल्हा रहेगा। राजा परिमल ने प्रसन्न होकर पंडितों को दक्षिणा और पुरस्कार भी दिए। आल्हा का विवाह नैनागढ़ के राजा नेपाल सिंह की सुंदर कन्या सुलक्षणा के साथ हुआ था, जिसका एक नाम मछला भी है। आल्हा ने अनेक युद्ध किए, परंतु कभी हार का मुंह नहीं देखा। आल्हा को युधिष्ठिर का अवतार माना जाता है। आल्हा ने कभी अधर्म तथा अन्याय नहीं किया। अब जानते हैं उदल के बारे में। दसराज और देवला का दूसरा पुत्र उदल था। राजा परिमाल ने इसके लिए भी पंडित बुलवाकर भविष्य पूछवाया। वह महान वीर होगा यह जानकर राजा प्रसन्न हुआ, परंतु माँ देवला उदल के जन्म से दुखी थी, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही दसराज और बच्छराज को करिया राय चुरा कर ले गया था और उनके सिर काट कर बट वृक्ष पर टांग दिए थे। इस तरह उदल का जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ था। तभी वह इसका जन्म अशुभ मान रही थी। इस बालक को उसने अपनी दासी को पालने के लिए दे दिया था, क्योंकि वह उस बालक को देखना नहीं चाहती थी। दासी ने उदल को ले जाकर महारानी मल्हना को सौंप दिया। रानी मल्हना ने ही बड़े प्रेम से आल्हा और उदल दोनों का पालन पोषण किया। उदल को भीम का अवतार माना जाता है। उसमें भी शारीरिक बल सैकड़ों हाथियों के बराबर बताया गया है। उदल भी युद्धों में केवल जीतने के लिए ही जन्मा था। अब जानते हैं ब्रह्मानंद के बारे में। राजा परिमाल की रानी मल्हना के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अधेड़ अवस्था में पुत्र जन्म से राजा का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। राजकुमार के जन्म से पूरे महोबा में ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।
ज्योतिषियों ने बताया कि मेष लग्न में सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र में तथा वृष राशि में जन्मा यह बालक अत्यंत तेजस्वी होगा। इसी अक्षय तृतीया के दिन ऋषि परशुराम का भी जन्म हुआ था। अरिष्ट ग्रह पूछने पर ज्योतिषी बोले, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सब ग्रह श्रेष्ठ हो, एकाध नेष्ठ ग्रह तो हो ही जाता है। उन्होंने बताया कि स्त्री पक्ष नहीं है, स्त्री के कारण ही इसका प्राणांत भी हो सकता है। बालक का नाम ब्रह्मानंद रखा गया। इसे वैदिक पंडितों ने अर्जुन का अवतार माना है। पृथ्वीराज की पुत्री बेला से इसका विवाह होना तय हुआ था। पृथ्वीराज के सब वीर मिलकर भी ब्रह्मानंद को नहीं हरा सके। तब माहिल ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया और पृथ्वीराज को बचपन से प्राप्त अश्वत्थामा मुनि के दिए उस अर्धचंद्राकार बाण की याद दिलाई, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जा सकता था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पृथ्वीराज रूपी दुर्योधन के द्वारा युद्ध में मरवाकर दोनों की पिछली जन्म की युद्ध पिपासा को तृप्त किया। अब जानते हैं लाखन के बारे में। कन्नौज के राजा वीरवर जयचंद का अनुज रतिभानु भी महान वीर था। युद्ध में उसका कौशल देखते ही बनता था। उसी का सुपुत्र विशाल नेत्रों तथा सुंदर मुख वाला हुआ। लाखों में एक होने के कारण उसका नाम लाखन रखा गया। बूंदी शहर के राजा गंगाधर राव की राजकुमारी कुसुमा से इसका विवाह हुआ। उसकी भी मृत्यु पृथ्वीराज के बाणों से हुई। लाखन को नकुल का अवतार माना जाता है। अब जानते हैं मलखान के बारे में। जसराज के भाई बछराज की रानी तिलका ने बछराज की मृत्यु के पश्चात मलखान को जन्म दिया। राजा परिमाल ने पंडितों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि यह बालक भी सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है। सिंह के समान निर्भय तथा वीर होने की तो भविष्यवाणी थी ही, एक विशेष बात और थी कि इसके पांव में पद्म का चिन्ह है। यह किसी अन्य के शस्त्रों से नहीं मरेगा। जब इसके पांव का पद्म फटेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। यह बालक देवी का सच्चा भक्त होगा तथा देवी से वरदान भी प्राप्त करेगा। वास्तव में मलखान बड़ा वीर और देवी भक्त हुआ। मलखान को सहदेव का अवतार माना जाता है। अब जान लेते हैं ढेवा का परिचय। महोबा के राजा पुरोहित चिंतामणि का पुत्र देवकर्ण ही ढेवा के नाम से जाना जाता है। रानी मल्हना इसे बहुत स्नेह करती थी। इसकी उदल से गहरी मित्रता थी। एक बार ढेवा ने युद्धभूमि में मूर्छित पड़े पृथ्वीराज की रक्षा भी की थी। अब जानते हैं धांधु का परिचय। दशराज की पत्नी देवला ने ही इस शिशु को जन्म दिया था, परंतु यह अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा था। पंडितों ने बताया था कि इसका मुख देखकर पिता जीवित नहीं रहेगा, यह अपने ही वंश वालों से युद्ध करेगा। ऐसा सुनकर राजा परिमाल ने इस बालक को एक दासी को दे दिया। उसे नगर के बाहर एक मंदिर में रहने और बालक को पालन पोषण करने का आदेश दे दिया। एक बार वह दासी गंगा स्नान के लिए कार्तिक मेले में गई। वहां पृथ्वीराज ने इस तेजस्वी बालक को देखा तो अपने गुप्तचरों से शिशु को चुरा कर मंगवा लिया। पृथ्वीराज के भाई कान्ह कुमार को कोई संतान नहीं था। उसने प्रार्थना करके यह बालक पृथ्वीराज से मांग लिया। बालक का पालन पोषण राजघराने में होने लगा। उसका नाम देवपाल रखा गया। बालक मोटा ताजा और मस्त था, अतः उसको प्यार से धांधु कहा जाने लगा। दासी ने महोबा जाकर बालक के चोरी होने का संदेश दिया। परिवार के लोगों ने जब यह संदेश सुना तो उन्हें काफी संतोष हुआ। बाद में राजा परिमाल को यह भी पता चल गया कि कान्ह कुमार ने एक बालक को गोद लिया है, वह बालक हमारा ही है, अतः उसके अशुभ होने का भय भी समाप्त हो गया। कुंवर चंद्रावली। महोबा के राजा परिमाल की महारानी मल्हना ने एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रावली रखा गया। अपनी माता मल्हना से भी अधिक सुंदर इस कन्या की ख्याति सुगंध के समान चारों ओर फैल गई। अभी 16 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि बौरीगढ़ के राजा वीर सिंह ने महोबा को घेर लिया। दूत के हाथ संदेश भिजवाया कि महोबा को तहस नहस होने से बचाना चाहते हो तो अपनी पुत्री चंद्रावली का विवाह राजा वीर सिंह के साथ कर दो। राजा परिमाल ने अपनी पत्नी मल्हना से सलाह ली। मल्हना सुंदर ही नहीं बुद्धिमती भी थी। उसने कहा, राजन, आपने तो शस्त्र उठाना छोड़ दिया। हमारे वीर जसराज बछराज को सोते में अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया गया। सैयद ताल्हन वाराणसी में जाकर बस गए हैं। आल्हा उदल अभी छोटे हैं, तो युद्ध करेगा कौन? भलाई इसी में है कि वीर सिंह से बेटी चंद्रावली का विवाह कर दिया जाए। विवाह तो किसी न किसी से करना ही होगा। तब राजा परिमाल ने संदेश भिजवाया कि विवाह तो चंद्रावली का आपके साथ ही करेंगे, परंतु युद्ध से नहीं, प्रेम से। आप वापस जाओ,
हम तिलक यानी सगाई लेकर सम्मान सहित आपके यहाँ आएंगे। तिथिवार और शुभ मुहूर्त निश्चित कर देंगे, तब आप सादर बारात लेकर हमारे द्वार पधारें। हम वैदिक विधि से विवाह करेंगे। चंद्रावली को आदर तथा प्रेम से अपनी रानी बनाइएगा। समय पर धूमधाम से चंद्रावली और वीर सिंह का विवाह बिना युद्ध के ही संपन्न हुआ। चंद्रावली का पुत्र जागनिक हुआ, जिसे बाद में माहिल के भाई भूपति ने जगनेरी का राज्य दे दिया। जगनिक वीर और सुंदर तो था ही, कवि भी था। जगनिक कवि ने ही परिमाल रासो नाम से काव्य लिखा, जो आल्हा खंड का मूल ग्रंथ है। अब जानते हैं तत्कालीन राज और समाज के बारे में। राजा हर्षवर्धन के पश्चात भारत में एक छत्र राज किसी सम्राट का नहीं रहा। छोटी छोटी रियासतें बन गई। सभी ने अपनी राजधानियां बना ली, अपने अपने गढ़ किले बनवा लिए। एक दूसरे के शादी संबंध और उत्सव में सभी आते जाते थे। बात 12वीं शताब्दी की है। दिल्ली में राजा अनंगपाल का शासन था। उनकी एक पुत्री कन्नौज में ब्याही थी तथा दूसरी अजमेर में। अजमेर में पृथ्वीराज तथा कन्नौज के राजा जयचंद के अनंगपाल नाना लगते थे। अनंगपाल को पुत्र नहीं हुआ था। उन्होंने पृथ्वीराज को गोद ले लिया और दिल्ली का युवराज बना दिया। इसलिए जयचंद और पृथ्वीराज में वैमनस्य हो गया। जसराज और बच्छराज की मृत्यु के पश्चात सिरसा पर पृथ्वीराज ने कब्जा कर लिया। बच्छराज के वीर पुत्र मलखान ने युद्ध जीतकर सिरसागढ़ वापस छीन लिया। कुछ घायल वीरों सहित पृथ्वीराज एक उद्यान में ठहरे। माली ने विरोध किया तो एक घायल सैनिक ने माली का सिर काट डाला। परिमाल ने आल्हा उदल को बुलाया। उन्होंने राजा को समझाया कि घायलों पर हमें वार नहीं करना चाहिए, परंतु मामा माहिल ने अपनी आदत के अनुसार राजा को भड़काया तथा उनकी चुगली की। आल्हा ने उदल को जाने के लिए कह दिया। उदल ने जाकर पृथ्वीराज के उन घायल सैनिकों को मार दिया। पृथ्वीराज को दिल्ली में समाचार मिला कि घायल सैनिक मार दिए गए। चुगलखोर माहिल ने इधर तो परिमाल को भड़काकर सैनिक मरवाए थे, उधर दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज को राजा परिमाल के विरुद्ध भड़काया। ऐसी घटनाओं से सभी राजा एक दूसरे के शत्रु बन गए। उनमें देशभक्ति की जगह अपनी राजगद्दी का लोभ और स्वार्थ बढ़ता गया। इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किए। पहले लूटपाट की, फिर यहीं बसकर स्थायी लूट में लग गए। ऐसे महान वीर योद्धाओं के होते हुए आपसी फूट के कारण हिंदुस्तान 1200 वर्ष गुलाम रहा। आज भी हिंदू यदि आपसी कलह छोड़कर संगठित हो जाएं, तो विश्व में अपनी प्रतिभा का प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आल्हा उदल के कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में जानकारी। आगे हम जानेंगे राजा परिमल राय के विवाह के बारे में। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।